सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 8 फरवरी। और आज हम सभी 8 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 7 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी भारत का पहला जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर खोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश के रीवा के अंदर भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो नियमित बजट है इसमें अभी कितना योगदान दिया है, तो 37.64 मिलियन डॉलर का। चमन अरोड़ा को भी डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और इनको किस उपन्यास के लिए ये दिया जाएगा, तो एक होल अश्वत्थामा उपन्यास के लिए। बाद के पहले कैंसर जीनोम एटलस को किस संस्थान ने अभी लॉन्च किया था, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। सिमोना हालेप ने अभी पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। और इनका संबंध किस देश से था, तो रोमानिया से। किस राज्य ने अभी आधिकारिक तौर पर खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है, तो कर्नाटक राज्य ने। 40 साल के इतिहास में अभी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली जो अश्वेत महिला है ये कौन विजेता बनी थी, तो तशेको गेली। कोलकाता के अंदर जो पूर्वी सेना का मुख्यालय है यहाँ पर जो फोर्ट विलियम है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो विजय दुर्ग। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से टकराने वाला अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो हिमखंड है ये कौन सा बना था, तो हिमखंड A23A। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अभी लागू हुआ था और इसमें भी भारत सहित कितने देश शामिल हो गए, तो टोटल 27 देश। दक्षिण अफ्रीका के भी सबसे बड़े जो हिंदी मंदिरों का उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के अंदर। कौन सा ऐसा देश था जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अभी अलग हो गया है, तो अमेरिका हुआ था। और लास्ट 13वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत की स्वतंत्रता की तमिल आवाज में घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनका अभी 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो नाम था इनका साथी एस वेंकट रमन। तो आई होप साथी आपको 7 फरवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था। और आज का आपका जो पहला ही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी एआई जनरेटेड चाइल्ड अबूस क्वांटन को अपराध घोषित करने वाला जो पहला देश है यह भी कौन सा बना है। तो इस देश का नाम है साथियों यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। देखिए साथी यूके ने क्या है कि अभी एक नया कानून लाया है जो कि एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को अपराध घोषित किया है। बात करते हैं एआई जनरेटेड स्कैम ये है क्या, तो ये दोस्तों ऐसे इमेज और ऐसे वीडियो होते हैं जिन्हें एआई की मदद से बनाया जाता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो रिपोर्ट है ये जारी किसने की है, तो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 2030 से लेकर अगर 2024 के बीच देखें तो एआई जनरेटेड स्कैम में 380% की वृद्धि देखी गई है। अब बात करते हैं यूके के इस नए कानून के बारे में। तो इसमें साथ एआई पावर्ड टूल से स्कैम बनाना, रखना या फिर फैलाना ये इलीगल होगा। और इसमें अपराधियों को क्या है कि 5 साल तक की सजा हो सकती है। और स्कैम फैलाने वाले इन प्लेटफॉर्म के जो ऑपरेटर हैं इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है इस नए कानून में। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यूके के बारे में। तो यूके की राजधानी क्या है, तो लंदन। मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है, तो पाउंड स्टीलिंग। और अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये दोस्तों कीर स्टारमर बने थे जो कि ऋषि सुनक के स्थान पर बने थे। अब आज के हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है।
इस पे भी आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है, यह भी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये दोस्तों भारत का पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, और ये जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रोजेक्ट की दोस्तों जो घोषणा है, ये राज्य के जो आईटी मंत्री हैं जिनका नाम है आशीष शेलार, इन्होंने ही की है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करना, और साथ में महाराष्ट्र को क्या है कि एआई का केंद्र बनाना है। हालांकि साथियों एआई शिक्षा के मामले में बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जो चीन है ये सबसे आगे है। जबकि साथियों इन देशों में पहले से क्या है कि एआई विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। अब ये बात के पहले से संबंधित करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ये साथियों सारे के सारे मैंने आपको भारत के पहले से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए। एक बार मैं आपको इनको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों याद करिए, भारत का पहला मैंने आपको डिजिटल म्यूजियम बताया था। ये कहाँ पर स्थापित किया है, तो महाराष्ट्र के अंदर। भारत में भी पहला जो मधुमेह बायो बैंक है ये कहाँ पर खोला था, तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला मैंने आपको सीमावर्ती गांव बताया था, ये जो कि गुजरात का मसाली गांव बना था। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर भी समुद्र के ऊपर देश के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। और अभी 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने भी महाराष्ट्र के मुंबई में भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन जो कॉम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन किया था। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO, इसमें से अभी कौन सा ऐसा देश है जो कि अलग हो गया है। तो इस देश का नाम है अर्जेंटीना देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। दरअसल अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जेवियर माइली, और इन्होंने WHO से अलग होने का बड़ा फैसला किया है। अच्छा साथियों, ये जो निर्णय है इन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन में गहरे मतभेदों के कारण लिया है। और अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया कि हाल ही में जो अमेरिका है ये भी अभी WHO से अलग हो गया था। बात करते हैं पहले हम लोग अर्जेंटीना के बारे में। तो अर्जेंटीना साथ आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा। आपको जितना भी ये हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका अर्जेंटीना, और ये साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील के बाद साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी यहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो पैसो। और जबकि राष्ट्रपति कौन है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जेवियर माइली। अब इसी के साथ बात करते हैं हम लोग WHO के बारे में। तो WHO की दोस्तों जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का इसका तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस अदाम गैब्रियस। ये वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि 38वां जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है 2025, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये हर साल आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर, तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और इस बार ये 38वें नंबर का है। इसका आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 7 से लेकर दोस्तों 23 फरवरी तक। और इसमें दोस्तों इस बार जो थीम स्टेट है ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। जबकि शामिल होने वाले देशों की बात करें तो बिम्बिस्टिक के साथ ही जो देश है जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये इसमें शामिल होने वाले देश हैं। और जबकि पहली बार जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये कब आयोजित किया गया था, तो 1987 के अंदर। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था, और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है।
तो ये की है अभी रिद्धिमान शाह के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये रिद्धिमान शाह, और इन्होंने क्या है कि अभी 40 साल की एज में क्रिकेट के जो सभी फॉर्मेट हैं इनसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रिद्धिमान शाह की बात करें तो इन्होंने आखिरी जो मैच है ये बंगाल की ओर से पंजाब के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2024-25 में खेला है। और रिद्धिमान शाह ने साथियों क्या है कि 2007 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था, जबकि 2010 के अंदर क्या है कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू किया था। और इनका संबंध किस राज्य से है तो वेस्ट बंगाल से। अभी साथियों हाल ही में लिए गए संन्यास खिलाड़ियों के नाम है। हालांकि दोस्तों मैंने आपको कल सारे के सारे संन्यास लिए गए खिलाड़ियों के बारे में बताया था, लेकिन साथियों ये जो अभी नए बने जिन्होंने अभी संन्यास लिया है तो एक बार मैं आपको इनके बारे में रिवाइज करा देता हूँ। सिमोना हालेप का नाम मैंने आपको आज भी रिवाइज कराया है। ये महान पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम के खिताब भी जीते थे। इनका संबंध रोमानिया से है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। रानी रामपाल की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। मैथ्यू वेड का नाम याद करिए, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और अभी भारतीय जो दिग्गज स्पिनर है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने भी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारत की सबसे बड़ी जो मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन है इसका जो अनावरण है यह भी किसके द्वारा किया गया है। तो इसका दोस्तों जो अनावरण है यह भी IIT हैदराबाद और DRDO ने किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो साथियों 3D प्रिंटिंग मशीन है ये IIT हैदराबाद के जो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यहीं पर स्थित है। बात करते हैं अब हम लोग DRDO के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय मैंने आपको कई बार बताया जो कि नई दिल्ली के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो समीर बी कामत। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत की पहली जो फेरेस्ट रिसर्च फैसिलिटी है यह भी किस शहर में स्थापित की गई है। तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी भारत की पहले से रिलेटेड है। इस पे भी आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। अभी भारत की पहली जो फीडेड रिसर्च फैसिलिटी है यह भी हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर स्थापित की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी 3 फरवरी 2025 को क्या है कि भारत की पहली फीडेड रिसर्च फैसिलिटी है या हरियाणा के फरीदाबाद में जो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है यहीं पर है। और इस सुविधा का दोस्तों मकसद क्या है तो संक्रामक बीमारियों पर रिसर्च करना, वैक्सीन बनाना और चिकित्सक परीक्षण करना। ये फेरेड रिसर्च फैसिलिटी का उद्देश्य है। तो खाली दोस्तों आप लोग इतना याद रखिएगा कि भारत की पहली जो फेरेड रिसर्च फैसिलिटी है यह भी किस शहर में स्थापित की गई है तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 8वां क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो सिटी बैंक इंडिया है इसका जो नया प्रमुख है यह भी किसे नियुक्त किया गया है। तो अब जो सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख हैं ये बन चुके हैं के बाला सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल सिटी बैंक ने क्या है कि अभी के बाला सुब्रमण्यम को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। और यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि जो के बाला सुब्रमण्यम है इन्होंने स्थान किसका लिया है तो असू कुल्लर का। बात करते पहले दोस्तों हम लोग सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, उसके बाद मैं आपको बैंक से संबंधित नए अपॉइंटमेंट के बारे में और रिवाइज कराऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों सिटी बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1902 के अंदर हुई थी। और मुख्यालय पूछे तो मुंबई के बांद्रा जो कूर्ला कॉम्प्लेक्स है यहीं पर स्थित है। बात करते हैं अब हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में। ये भी दोस्तों अभी हाल ही में किसी न किसी बैंक के नए MD या फिर CEO बने हैं।
तो जैसे कि दोस्तों अशोक चंद्रा का नाम याद करिए, यह भी पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने थे। विनोद कुमार की बात करें तो इनको भी इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया था। संजय मल्होत्रा का नाम याद करिए, यह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने थे। CS शेट्टी का नाम याद करिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी 23वें अध्यक्ष बने थे। और राकेश शर्मा की बात करें तो इनको भी IDBI बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया था। अब आज का आप लोग नौवा प्रश्न, आज का साथियों आपका जो नौवा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी महिला जंगनांग विकृति के प्रति जो शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो हर साल जो महिला जननांग की विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है ये यूनाइटेड नेशन ने 2012 के अंदर की थी। और हर साल ये किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2025 के लिए इसकी थीम क्या है? तो 2025 के लिए इसकी थीम है स्टेप अप द पेस। ये 2025 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की थीम है। अब एक बार मैं आपको बाकी के डेज और रिवाइज करा देता हूँ जितने भी अभी तक मैंने आपको फरवरी के डेज पढ़ाए। जैसे कि 1 फरवरी को मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको रीजनिंग डे पढ़ाया था। इसके बाद 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको 4 फरवरी को पढ़ाया था वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। और आज मैंने आपको 6 फरवरी को पढ़ाया महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। और आज का दोस्तों आपको जो 10वां क्वेश्चन है ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसमें पुरुष कबड्डी में जो गोल्ड मेडल है ये भी किसने जीता है। तो पुरुष कबड्डी में दोस्तों जो गोल्ड मेडल है ये भी उत्तर प्रदेश ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इसमें पुरुष कबड्डी में जो उत्तर प्रदेश है इसने गोल्ड मेडल जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो चंडीगढ़ को हराकर। और इसमें साथियों उत्तर प्रदेश टीम के जो कप्तान थे ये अर्जुन देसवाल थे। और इसी में अगर महिला कबड्डी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को हराकर इसमें गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा बात करें तो सर्विसेज के साथ जो नीरज कुमार है इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पुरुषों की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। MP के जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। और महाराष्ट्र के जो स्वप्निल सुरेश कोसाले हैं इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। हालांकि दोस्तों इसी क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी पूछा था पर आप लोगों ने मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं बताया। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स का बताइएगा आज कि राष्ट्रीय जो हरित हाइड्रोजन मिशन है इसके अंतर्गत अभी पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बार दोस्तों सोने से पहले क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा PDF के माध्यम से। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और अब साथ ही जो टेलीग्राम ग्रुप पर PDF है आप लोगों को ये वन लाइनर फॉर्मेट में भी मिलती है। तो आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट से एक बार मात्र 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लीजिएगा सोने से पहले। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।